बोल गणेश भगवान लक्ष्मी माता की जय। बोलो मेरे विष्णु भगवान की जय। बोलो मेरे बृहस्पति देवता महाराज की जय। बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री व्रत करे उसको चाहिए कि दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पति भगवान का दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करे, परंतु नमक नहीं खावे। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करे, पीले चंदन से पूजन करे। तो पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती है। बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। पूजन के समय मन वचन कलम से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। बृहस्पति देवता उसकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अतः श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक नरपति राज्य करता था। बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता है, पूजन करता था, हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। मगर यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न व्रत करती थी, न किसी को एक दमड़ी तक दान में देती थी, तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक बार की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं दान और पुण्य सत्संग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पति दही बहुत हैं। आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचों आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का बड़े पितर प्रसन्न होंगे। मगर रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना और केशों को धोते समय स्नान करना, और राजा से कहना कि भोजन में मांस मदिरा खाए, कपड़ा धोबी की यहाँ दुल्हन डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्धान हो गए। अब रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और परदेश में जाकर जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक बार और रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और उससे 5 सेर भेजक मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। अब रानी की आज्ञा मांगकर दासी उसकी बहन के पास गया। उससे बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर भेजर दे दो। उसने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पति देवता की कथा सुन रही थी। इस प्रकार बांधी को जब किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई, क्रोध भी आया और लौटकर अपने गाँव रानी से आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी अभिमानी है, छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, बहन, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति में आकर लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुनो विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगे, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैंने बोली, कहो दासी क्यों गई थी। रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है।
इस कारण दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी ने कहा, देखो बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में नाज रखा हो। इस प्रकार रानी ने सुना तो घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक गड़ा भेजर का भरा मिल गया। तब तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने कहा कि दासी ने कहा, देखो रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो उसे हम भी क्या करें। तब रानी ने अपनी बहन से कहा कि बहन, बृहस्पतिवार की व्रत कथा कैसे है, कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, मुनक का चना गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करें, दीपक जलावे, कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब अगला बृहस्पतिवार आया। रानी घुड़साल से चने मिल लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का पूजन किया, परंतु बेला भोजन कहाँ से आए। बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाल में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, तू ही भोजन कर, तुम्हारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। उसने कहा, एक महात्मा भोजन दे गया है। उसने कहा, तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। उसने कहा, महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। अब बृहस्पति भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से रानी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती तो तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य नहीं करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआ तालाब बावड़ी बाग बगीचा आदि बनाओ तथा कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, जिससे धन शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल बढ़ेगा तथा प्रसिद्धि होगी तथा कुल बढ़ेगा। तो उसने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए तो काफ़ी यश पाने लगा। एक दिन रानी दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। उन्होंने बृहस्पति देवता से प्रार्थना करी और बृहस्पति देवता ने राजा को समझ कर, राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातः कल जगह विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की संगीनी होती हैं, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह नगर को चलने के लिए तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार दुखी होकर पुरानी बातों को याद करके राज जंगल में रोने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप में प्रकट उसी दशा को देखकर कहने लगे, ए लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भराया और साधु को वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं, उससे बोले, तेरी स्त्री ने बृहस्पति देवता का अपराध किया था, जिस कारण तेरे दशा हुई। तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का वध कर, तेरे सभी कष्ट दूर जाएंगे। अब साधु का प्रसन्न देव राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। उसने कहा, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, रोजाना एक तरह जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने जाना, तुझे और दिन से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे भाली भांति भोजन कर लेगा और बृहस्पति देवता का पूजा का सामान दिया जाएगा। और बृहस्पति देवता की कहानी निम्न प्रकार से है। बृहस्पति देवता की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातःकाल उठते सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कुछ अन्य काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री का कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती और पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाती और अपनी मुट्ठी में झोंक भर के ले जाती। पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वे जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बिनकर घर को ले आती थी। एक बार वह बालिका सोने के जौ को फटक कर साफ करी थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देवता से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चा मन से की, तो सोने का सूप दे दो। अब बृहस्पति देवता उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह कन्या जो फैलाती जाने लगी। मार्ग में सोने का सूप मिला, उसे घर ले आई और जौ साफ करने लगी। एक बार सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ करी थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, है बेटी, अब जो साफ करने लगी।
एक बार सोने के सूप में सोने को जो कपटक कर साफ करती, उसी समय उससे आकर राजपुत्र वहाँ होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्यों को देखकर मोहित हो गया तथा भोजन तक जलती आग को उदास होकर लेट गया। जब राजा ने खबर सुनी तो अपने मंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने अपमान किया तथा और कोई कारण सो कहो, मैं वही कार्य करवाऊँ जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने माता पिता की बात सुनी तो बोले, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो कि सोने के सूप में सोने के जो को फटक कर साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, उसके साथ मैं तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। अब राजकुमार ने उस लड़के के घर का पता बताया। मंत्री इस लड़के के घर गए तो ब्राह्मण देवता से अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। अब ब्राह्मण की लड़की का विवाह राजकुमार साथ हो गया। कन्या के घर जाते घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक बार दुखियों को ब्राह्मण बेटी के यहाँ पहुँचे। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। सारा हाल कहा तो कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह उसका कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। फिर अपनी कन्या के गया। सारा हाल का तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूँगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। अब ब्राह्मण देवता अन्य स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो बेटी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का जाप करो तो सब दरिद्रता दूर जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को झूठों को खा लिया। अब उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया, अपनी माँ को उसे बंद कर दिया। प्रातःकाल उसने निकाला, स्नान करके पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अब तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से रानी के पास ब्राह्मण के पास धन हो गया तथा पुत्रवती होगी और इस लोक के सुख को भोग को सुरभ को प्राप्त हुए। अब ब्राह्मण देवता भी इस लोक के सुख को भोग को सुरभ को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी का तो साधु देवता वहाँ से अंतर्धान हो गए। अब रानी ने साधु के अब अगला बृहस्पतिवार आया। राजा जंगल से लकड़ी काट के शहर में बेचने गया। उसे और दिन दुगना धन प्राप्त हुआ, जिससे भली भांति भोजन कर लिया और बृहस्पति की पूजा का सम्मान दिया गया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का व्रत आया तो बृहस्पति देवता का व्रत करना भूल गया। इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। उस रोज उस शहर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, यहाँ आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। अब राजा की आज्ञानुसार सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा साथ घर लेवा लगे, भोजन कराने लगे। रानी की दृष्टि उस खुंटी पर पड़ी जिससे उसका हार लटका था, वहाँ पर उसको दिखाने दिया। उसने कहा, मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गए तो बड़े दुखियों को विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म कर्म से मिले दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु को रूम में पकड़ लो। दासों को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, जिस कारण तेरी दशा हुई। तो किसी प्रकार की चिंता मत कर, चढ़ा बूढ़ी आदि जेल खाने दरवाजे में कुछ पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू कथा करना, तेरे सभी कष्ट दूर जाएंगे। अब जेल खाने दरवाजे में कुछ पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव राजा को सपन में राजा, उठ, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हाल उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। अब रात्रि को सर्पंग राजा प्रातःकाल जगह विचार करने लगा। स्त्री जाति खान अब विचार करने लगा तथा राजा को बुलाकर योग्य सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि देकर विदा किया। अब गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशाला आदि बन गए थे। उसने कहा, किसके धर्मशाला, मंदिर और बाग आदि हैं। नगर के सब लोग कहने लगे, रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी का शुभ समाचार देखकर लौट न जाए, दरवाजे पर खड़ी हो जा। अब आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो साथ घर लेवा लगे। तो उन्होंने क्रोध करके तलवार निकाली। पूछने लगा, यह बताओ धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, हमें सब धन बृहस्पति देवता के व्रत इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने कहा, 7 रोज भाई तो सभी बृहस्पति देव भोजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती। एक बार राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहाँ पर हो आए। ऐसा विचार कर घोड़े पर सवार बहन के यहाँ पर चलने लगा।
मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे। अरे भैया मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो। उसने कहा लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोला अच्छा को हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। अब राजा ने दाल निकाली, कथा आदि हुई तब मुर्दे हिलने लग गया। कथा समाप्त हो, मनुष्य राम राम करके खड़ा हो गया। आगे किसान खेत में हल चलाते मिला। उसने कहा अरे भैया मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो। उसने कहा जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 या जोत लूँगा, जा जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते बैल पछाड़ करके गिर गए। उसके पेट में बड़े जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने बेटे से सभी हाल पूछा तो सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गया। उससे बोली मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चढ़कर कहना। अब राजा ने जाकर कथा की, जिसको सुनकर बैल खड़े हुए किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। अब वो बहन के यहाँ पहुँचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जगह तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। उसने कहा बहन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पति की कहानी सुन ले। मैं बोली भैया ये देश ऐसे ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं और बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊँ। ऐसा कहकर पड़ोस में देखने चली गई, परंतु सब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः कुम्हार के घर गई। जिसका लड़का बीमार था उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 दोस्त से किसी ने भोजन नहीं किया है। अपने भाई की कथा सुनने के लिए उससे कहा तो वे तैयार हो गए। जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा चले जा, परंतु अब लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। उसने कहा भैया मैं तो चलूँगी, बालक न जाएगा। उसने बालक न जाएगा तो तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा नगर को लौटाया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। तो रानी ने कहा कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव राजा को सपने में कहा कि राजा उठ, सभी चिंता को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। यह सुन राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसके गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तो राजा रानी से कहने लगा रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती, बिना कहीं नहीं रह सकती। मेरी बहन आवे तो तुम उसे कुछ मत कहना। उन्होंने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना बड़ी खुशी हुई। बधाई लेकर अपने भाई की आई तो उसने कहा घोड़ा चढ़कर न आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा गुणगान किया तो बृहस्पति देव ने उनकी सभी इच्छा पूर्ण की थी। इसलिए कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से मनन करते हुए जय जयकार बोलनी चाहिए। बोलो बृहस्पति देवता महाराज की जय, बोलो मेरे विष्णु भगवान की जय, बोलो मेरे सत्यनारायण स्वामी की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री परमात्मा ने नमः। ओम जय बृहस्पति देवा, शमी जय बृहस्पति देवा। क्षण क्षण भोग लगाऊं, क्षण क्षण भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगद पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पात के हरता, स्वामी सब पात के हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तभी हो करी, आ करे द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, स्वामी भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई तेरी आरती प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो मेरे श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, बोलो मेरे गणेश भगवान की जय। ओम श्री परमात्मा नमः। हरि ओम, नमो नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण, हरि।